तो ये बात कुछ 2014 की है, जब सैम अपने मम्मी पापा के साथ छुट्टियां बिता के दोबारा अपने घर लौट रहा था। उसके फैमिली में 3 मेंबर थे, वो खुद, उसकी मम्मी और उसके पापा, और एक नीली रंग की कार में छुट्टियां बिता के अपने घर दोबारा लौट रहे थे। वो काफ़ी खुश था और वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक आम लड़का था। वो अपने घर लौट ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनको एक बहुत ही डरावनी चीज़ दिखती है। रास्ते में जैसे वो गाड़ी रोकते हैं तो उनको सामने एक औरत की लाश मिलती है। वो उसको देख के काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी से जाने की तैयारी करते हैं। उसके पापा जल्दी से पहले वहाँ से चले जाते हैं और उन सबको भी जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद सैम की मम्मी भी वहाँ से चली जाती है, और लेकिन सैम अभी भी उसको घूर रहा होता है। थोड़ी देर बाद घूरने के बाद सैम भी वहाँ से चला जाता है और अपने कार में बैठ के जल्द अपने घर पहुँच जाता है। अपने घर पहुँचने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, सैम का बिहेवियर भी सही था। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम का बिहेवियर बहुत ही अजीब हो गया। एक दिन वो अपने कमरे में गया और अपनी मम्मी की साड़ी उठा के पहनने लगा और लड़कियों की तरह सजने संवरने भी लगा। कुछ देर बाद वहाँ पर जब सैम के पापा आए तो वो यह देखकर बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने सैम को बहुत डांटा, जिसको देखकर सैम बहुत ज़ोर से रोने लगा। सैम के पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सैम ने बोला कि वो लड़की बनना चाहता है। उसके बाद सैम ने कुछ देर के बाद अपने कमरे में बिस्तर में वही लाश देखी जो उसने रास्ते में देखी थी। ये वह देखकर बहुत डर गया और एक कोने में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उसके अगले ही दिन से सैम मानो पूरा बदल चुका था। उसके अगले ही दिन से सैम में इतना बदलाव आ चुका था कि उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे। अगले ही दिन से सैम रोज़ अपने कमरे में जाके साड़ी पहनता और कमरा बंद करके नाचने लग जाता। यह बिल्कुल लड़की में बदल चुका था। रोज़ सैम अपना कमरा बंद करके नाचता और लड़कियों की तरह सजता संवरता। ये कुल 3 दिन तक चला। उसके बाद उसके परिवार वालों ने एक दिन उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसके परिवार वालों ने बहुत घर दरवाज़ा खटखटाया, पर सैम ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर वो नाचने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक दिन उसके पापा बहुत परेशान होकर एक बाबा के पास गए। बाबा ने उनकी बात सुनने के बाद उनको बताया कि सैम के अंदर लक्ष्मी की आत्मा है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये वही लक्ष्मी है जो आपको उस दिन सड़क में घर लौट समय मिली थी। उसके बाद वो उसकी पूरी कहानी बताते हुए कहते हैं, कुछ समय पहले गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम जोसेफ था। उसको दूसरे लड़के से प्यार था, इसीलिए उसने अपना नाम बदल के लक्ष्मी रखा था। पर उस गांव वाले और उसके घर वाले इस बात से पूरी तरह असहमत थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करना उनके लिए एक बहुत बड़ा पाप है, और इसी के चलते उन्होंने जोसेफ को सबके सामने रोड में मार दिया। यह सुनकर सैम के पापा बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसी समय फैसला करते हैं कि गाड़ी से जल्दी से अपने घर वापस लौटेंगे। पर घर लौटते लौटते उनको बहुत देर हो जाती है। जैसे ही वो घर लौटते हैं उनको दिखता है कि सैम ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ है, और वो यह भी देखते हैं कि सैम की बॉडी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी है और पूरी तरह अकड़ चुकी है। वो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से सारे परिवार वालों को नीचे बुलाते हैं। हॉल में सब लोगों के पहुंचने के बाद वो फैसला करते हैं कि वो सैम को जल्द से जल्द किसी पास के अस्पताल में दिखाने ले जाएंगे। वो जल्दी से सैम को उठाते हैं और जल्दी से अस्पताल की ओर जाते हैं। डॉक्टर के कई कोशिश करने के बाद आखिरकार सैम जिंदा बच जाता है। उसके पापा उसके बाद उसको पूरी कहानी बताते हैं कि वो उतने दिनों से अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। पूरी कहानी सुनकर सैम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और लक्ष्मी की कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होता है। उसके बाद वो सब प्लान बनाते हैं कि वो चर्च में जाके लक्ष्मी की आत्मा के लिए प्रे करेंगे। उसके बाद वो सब लक्ष्मी की आत्मा के लिए प्रे करते हैं, और उस दिन के बाद से सैम का बिहेवियर धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है। उसके बाद सैम का बिहेवियर पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। आज सैम का बिहेवियर पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन वो और उसके परिवार वाले उस भयानक दिन को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। और हमारे चैनल डरना मनाया में बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ पहले से ही अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उसको जाके जल्दी से चेकआउट करो और उसको भी लाइक करो अगर आपको वो अच्छी लगी तो। और ऐसी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़ हर 2 दिन में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, उससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।